नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल के लब आजाद है तेरे। मैं अभिसार शर्मा। कल जब किसान नेता राकेश टिकैत रो रहे थे अपने किसान भाई बंधुओं के लिए, तब तुम उसका मजाक उड़ा रहे थे। तब भारतीय जनता पार्टी की प्रचार तंत्र उसका मजाक उड़ा रहा था। गोदी मीडिया के बिके हुए एंकर्स और पत्रकार उसका मजाक उड़ा रहे थे। तुम भूल गए कि जब प्रधानमंत्री ने नोटबंदी जैसा दंश देश के चेहरे पर मुंह मारा था और जब उनसे हालात नहीं संभल रहे थे, तब वो किस तरह से रो रहे थे। याद से कई सालों पहले मुझे याद है, सांसद योगी आदित्यनाथ, उस वक्त मुलायम सिंह यादव की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, अपनी जान की दुहाई देते हुए संसद के अंदर रोए थे। और मैं नहीं भूला हूं क्योंकि उस वक्त संसद के अंदर मैं मौजूद था और मेरे होश उड़ गए थे कि एक सांसद इतना बेबस कैसे हो गया है कि अब वो रो रहा है, अपनी जान की गुहार लगा रहा है। वो राकेश टिकैत अपने लिए नहीं रो रहा था, वो अपने किसानों भाइयों के लिए रो रहा था। यह तुम कैसे भूल गए? सबसे पहले मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि राकेश टिकैत की उस आवाज से किस तरह से पूरा खेल पलट गया। भारतीय जनता पार्टी और उसका बिका हुआ मीडिया, जिसने जो टारगेट किया था किसानों को, इस पूरे आंदोलन को शुरू से ही उससे बदनाम किया था, मगर उस एक लम्हे ने किस तरह से पूरे आंदोलन को पलट दिया। और आगे भी मैं आपको बताने वाला हूं कि इसका क्या असर हुआ है। मगर सबसे पहले राकेश टिकैत का वो ऐतिहासिक लम्हा। बर्बाद करना चाहते हैं, नहीं होगा। ये देश का किसान, ये 5 लाख ट्रैक्टर मेरी जिम्मेदारी है, इस किसान की मेरी जिम्मेदारी है। बोल के लब आजाद है तेरे, बोल सभा अब तक तेरी है। और आप जानते हैं मुझे राकेश टिकैत की सबसे अच्छी बात क्या लगी? जब उन्होंने कहा कि अगर हम पर पुलिस डंडे चलाती है तो ठीक है, पुलिस हम पर डंडे चलाए तो चलाए, मगर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हम पर कैसे डंडे चला सकते हैं? राकेश टिकैत का यह डर था कि देर रात अगर हम वापस चले जाएंगे तो किस बात का भरोसा है, हमारी सुरक्षा को लेकर क्या भरोसा है, और मेरे जो किसान भाई बंधु जाएंगे उनकी सुरक्षा को लेकर क्या भरोसा है। क्योंकि आपको याद होगा कि हिंदू सेना के कई लोग, भारतीय जनता पार्टी के विधायक तक अपने समर्थकों के साथ सैकड़ों की तादाद में वहां पहुंच गए थे। आपको याद है, देश के गद्दारों को वो नारे फिर लगाए गए। देखिए। देश के गद्दारों को गोली मारो, देश के गद्दारों को गोली मारो, पुलिस प्रशासन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मानो एक बार फिर शाहीन बाग, जेएनयू, जामिया उसका इतिहास से दोहराना चाहते थे। इनकी भूख दोस्तों अभी तक नहीं मिटी है। शाहीन बाग में गोली प्रकरण हुआ था, जामिया के अंदर एक जो नाबालिग शख्स है उसने गोली चलाई थी। ये लोग हमारे समाज को क्या बना देना चाहते हैं भाई? और इस लिहाज से राकेश टिकैत ने जो बात कही ना, वो बहुत मायने रखती है। उन्होंने स्थानीय विधायक की शिकायत भी की है कि आखिर वो क्यों अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंचे, आखिर उनका इरादा क्या था। अरे इसी राकेश टिकैत ने भारतीय जनता पार्टी को 2019 में समर्थन दिया था, 2014 में समर्थन दिया था, और तुम अपने वोटर पर ही देशद्रोह का आरोप लगाने लगे, उसे ही बदनाम करने लगे। क्योंकि देखिए, लाल किले से पहले, लाल किले प्रकरण से पहले, 26 जनवरी से पहले बाकायदा राकेश टिकैत को टारगेट करने का एक पूरा षड्यंत्र रचा गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र ने यह तक कहा कि बेटा तू पहले बागपत तो पहुंचा, उसके बाद हम तुझे देखेंगे, या योगी जी तुम्हें देखेंगे उसके बाद। याद है वो आदमी, क्या नाम है उसका, युधिष्ठिर का उसने रोल प्ले किया था, गज्जू, हां, गजेंद्र चौहान। उसने बाकायदा ट्वीट किया था और उसकी तरह अन्य कई लोगों ने भी। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या सिर्फ हिंसा एकमात्र रास्ता है आपके पास? क्या संवाद नाम की कोई चीज नहीं सीखी आपने? संवाद को लेकर मेरी क्या राय है और मेरी क्या नसीहत मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, मगर उससे पहले मैं आपको कुछ और चीजें बताना चाहता हूं। आज बोल के लब आजाद है तेरे में दोस्तों, मैं आपको बतलाने वाला हूं और मेरे रिपोर्टर्स आप तक पहुंचाएंगे ग्राउंड रिपोर्ट्स, क्योंकि इस वक्त सिंघू बॉर्डर या गाजीपुर बॉर्डर में क्या हो रहा है, किसान के हौसले कैसे हैं, वो मैं आपको बतलाऊंगा। मगर उससे पहले मानो एक पूरी योजना के साथ पूरी जो गोदी मीडिया है वो शाम से तैयार होती है। किस तैयारी में?
कि पुलिस जो है वो जोर लगाएगी, दबाव करेगी और किसान जो हैं वो सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर सब खाली करने पर मजबूर हो जाएंगे। और यही नहीं, क्योंकि जिस तरह का प्रोपेगेंडा, झूठा प्रोपेगेंडा उनके खिलाफ चलाया गया था, कई लोग हताश होकर लौट भी गए थे। मगर वो लम्हा जो मैंने अभी अभी आपको दिखाया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का मानो पूरा का पूरा खेल पलट गया। देखिए दोस्तों, किस तैयारी के साथ गोदी मीडिया उतरा था। आपकी स्क्रीन पर एबीपी न्यूज का कार्यक्रम राकेश टिकैत की ड्रामा पॉलिटिक्स, यानी कि राकेश टिकैत रोएं तो ड्रामा पॉलिटिक्स, प्रधानमंत्री रोएं तो ऐतिहासिक। बात यहां नहीं रुकी। ये मोहतरमा आज तक में काम करती हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर आज किसान आंदोलन की आखिरी रात, ये लगता भविष्य देख सकती हैं। इनको उसी वक्त पता चल गया था, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं से फोन आ गया था कि हमें इस तरह से कवरेज करना है, इस तरह से खबरें दिखाना है। जी हिंदुस्तान, टिकैत की आज निकलेगी हेकड़ी, बताइए ना। आपने तो ये चला दिया, अब हेकड़ी किसकी निकली? क्योंकि बाद में जिस दमथम के साथ पुलिस वहां पहुंची थी, पुलिस फिर गई राकेश टिकैत के पास और उनसे कहा, नहीं आप बैठे रहिए यहां पर, हम तो सिर्फ आपका हाल चाल पूछने आए हैं। यही नहीं, तमाम डीएम्स ने उन्हें फोन भी लगाया, नौकरशाहों ने फोन लगाया कि आपकी सेहत ठीक है। तो कृपया बताने का प्रयास करें जी हिंदुस्तान कि हेकड़ी किसकी निकली है। प्रोपेगेंडा चलाते हैं बेशर्मी से। रजत जी, किसान नेता पूरी तरह से बदनाम हो चुका है। आप मेरे बॉस रह चुके हैं, मुझसे वरिष्ठ हैं। बदनाम हो चुका है, यह सवाल आपको खुद से पूछना पड़ेगा रजत जी, कि आप कहां थे और कहां आ गए। ये सज्जन, इनके बारे में तो क्या कहा जाए। कल तक जो बक्कल खोल रहे थे, आज आंसू बहा रहे हैं बड़े बेआबरू होकर। ये सज्जन खुद न जाने कितनी बार बेआबरू हो चुके हैं, इनकी तो बात ही ना की जाए तो बेहतर है। इसके बाद कासगंज में झूठी खबर प्रसार करने वाला पत्रकार क्या कह रहा है, आंदोलन का तंबू उखड़ गया, दंगल 5 बजे। जी हां, अपने आप में दोस्तों इन लोगों ने मानो एक किस्म की सुपारी ले रखी थी। सरकार के एक पूरे एजेंडे को ये लोग सामने चला रहे थे, जिसके चलते वो जो है टारगेट कर रहे थे किसानों को। मगर न्यूज क्लिक हमेशा आप तक पल पल की जानकारी लाता रहा, सही तस्वीर लाता रहा। और मैं आपको बता दूं कि मेरे सहयोगी मुकुंद इस वक्त मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर में, और वहां से उन्होंने मुझे यह रिपोर्ट भेजी है। अभी सर अभी हम गाजीपुर बॉर्डर में मौजूद हैं। यहाँ पे कल शाम को पुलिस प्रशासन और आंदोलनकारी किसानों के बीच में तनावपूर्ण माहौल था। ऐसा लग रहा था जो पुलिस प्रशासन पूरी तरह से आज शाम तक या कल देर रात तक इस आंदोलन खाली करा लेगा। लेकिन उस बीच में जो बीजेपी के लोकल विधायक, उसका स्थानीय लोग जो आए, जहाँ हुड़दंग करने की कोशिश की, उसके बाद स्थितियाँ पूरी तरह से बदल गई। राकेश टिकैत के भावुक अपील, जिसने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पूरे माहौल को बदला, और वहाँ बड़ी संख्या में किसान जो वापस 26 जनवरी के बाद कुछ लौट गए थे वो, और जो नहीं आए थे अब तक वो पूरे गाड़ी और अपने ट्रॉली ट्रैक्टर के साथ आंदोलन स्थल के लिए वापस मुड़ गए। और अचानक ही रात में कुछ घंटों के अंदर यहाँ संख्या इतनी बढ़ी, और लगातार अभी किसान आ ही रहे हैं ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ। और इस जगह पे अभी फिलहाल जो जगह कल संख्या हमको कम दिख रही थी, अभी पूरी यहाँ पे किसान लगातार पहुँच रहे हैं और अपनी स्थितियाँ लगातार और मजबूत करता हुआ आंदोलन बढ़ रहा है। यानी कि आप कह सकते हैं जो कल आंदोलन एक कमजोर होता दिख रहा था, उस पर पुलिस प्रशासन की कार्रवाई और बीजेपी के लोकल विधायक के हुड़दंग ने इस आंदोलन को और तेज और मजबूत करने का काम किया है। एक एक बालक की आंखों में पानी है। अपने जितने वेस्ट यूपी के जिले हैं ना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत, मेरठ, शामली, बिजनौर, कितना भी एक बालक राज मारा। अब चौधरी साहब की आंखों में पानी जाए सही सरकार ने। ये भाई हरियाणा के हैं। जिस तरह से लोकल विधायक यहाँ आए और उन्होंने वो निरोड़ बदमाशी करी सरकार ने। फोन कर कह रहे हैं अब भाई 5, 7, 10, 20 आदमी ले आओ और हम मीडिया को बुला लेंगे और तुम अपना तिरंगा। अरे हमारे से ज्यादा तिरंगा दिखा दोगे तुम। हर ट्रैक्टर पे 20-20 तिरंगे थे, कहाँ से तिरंगे लाए हम?
हैं ये तिरंगे, ये राष्ट्रवादी बनकर दिखा रहे हैं। ये 8 साल से इन्होंने अपने RSS ने ये बोलने से नहीं, हमारा खून मांग रहे, हम किसानों के बालक, हम बॉर्डर पर लड़े, हमारे भाई पुलिस में लड़ रहे, रोज तिरंगे भी लिपटका रहे, एक बालक शहीद हो रहा ये हमारे से मांग रहे, हमारे राष्ट्रवादी होने का सबूत। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पब्लिक है, चौधरी साहब की जो आंखों में आंसू निकले ना, अब जब रोने का नंबर सरकार का आया। सरकार अब रोवेगी, अब सरकार रोवेगी। कितने ट्रैक्टर चले हैं अभी ये पूरे? ट्रैक्टर कल को महापंचायत मुजफ्फरनगर में है और मुजफ्फरनगर से महापंचायत के बाद मुजफ्फरनगर से कूच करेंगे। बाकी जिसके जो भी वाहन है आप लगातार देख रहे होंगे पिछले 1.5 घंटे में कितनी पब्लिक बढ़ गई। हम लोग भी 1 घंटे बाद पहुंचे और लगभग 25 फोन ऐसे हैं मेरठ से हो। जब हम लोगों ने यहाँ पर आके लाइव चलाया, भाई क्या आप पहुंच गए, भाई हम भी चल दिए। सब लोग चलते जा रहे हैं, सब लोग पहुंचते जा रहे हैं। इतनी पब्लिक यहाँ पे पहुंचेगी और अब जब कोई भी किसान जाने का नाम का नहीं आ रहा। अब तक नहीं आ रहा था, कहने लगे भाई 3 दिन को हो जाऊं।